आजच्या दिवसातील शेवटच्या सामन्याकडे आपण वळतोय। शेवटचा सामना आपण बघतोय। राजेश जाधव गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होताना दिसेल। पहिला चेंडू राजेशचा भिरकावून दिलाय एकंदरीत प्रसाद सातार्डेकडनं। चेंडू चाललाय घोषितच्या स्वरूपातल्या एका धावेसाठी। एक धावेचा इशारा येतोय पंचांकडनं। एकेरी धावेने संघाची धावसंख्येला झालेली सुरुवात। अस्तित्वाची लढाई करो या मरो नाही तो घर को चलो या परिस्थितीमध्ये डी ग्रुप मधून कोणता संघ असेल दुसरा संघ जो क्वालिफायर होणार असेल तो अर्थात एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळतोय। गोलंदाजीच्या मोर्चावरती फलंदाजीच्या मोर्चावरती प्रसाद आणि अनूप ही सलामीची जोडी। प्रसादनं पहिल्या चेंडूवरती एकेरी धाव काढत एकंदरीत आपल्या संघाच्या धावसंख्येला सुरुवात केली आहे। अनूप स्ट्राइक वरती येतोय सामना करेल राजेशच्या गोलंदाजीचा। 4 षटकांचा सामना आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना कट करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी आपण बघतोय। थोडीशी जागा बनवली होती आणि इनसाइड आउट पद्धतीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी फटका व्यर्थ ठरतोय। प्रयत्न व्यर्थ ठरतोय। बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क मैदानावरती झालेला दिसला नाही। एकंदरीत चेंडूची गणना निर्धार म्हणून धावफलकावरती धावा लागल्यात 1 बिनबाद अशी एकंदरीत सुरुवात। तिसरा चेंडू घेऊन राजेश सज्ज होतोय। या ठिकाणी ड्राईव्हचा फटका गेलाय त्या ठिकाणी पॉइंट कव्हर पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये पहिली धाव पूर्ण होते। दुसरा धावेचा प्रयत्न होईल का परंतु केवळ एकेरी धावेवरती मानलंय समाधान। बघता बघता पहिल्या षटकातल्या निम्म्या चेंडूंचा खेळ अर्थात 3 चेंडूंचा खेळ हा मैदानावरती समाप्त झालाय आणि 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर बिनबाद 2 अशी एकंदरीत धावसंख्या धावफलकावरती ही पाहायला मिळते ती माऊली मडुरा संघाची। या ठिकाणी बघा प्रसाद सातार्डेकरचा गोलंदाज फलंदाजनं या ठिकाणी करतोय स्ट्राइक एंड वरती ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हटलं जातं गोलंदाजाचं ते टाकलेलं चेंडू राजेश जाधवचा पूर्णपणे निरुत्तर ठरतोय। प्रसाद एक चेंडू ज्या चेंडूची गणना निर्धाव म्हणून धावफलकावरती बघता बघता 4 चेंडूंचा खेळ मैदानावरती समाप्त। पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी बघा फटका खेळला जातोय आणि एकेरी धावेची भर ही नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती। मैदान परिसरामध्ये कळशुरकर इंग्लिश स्कूलचे माजी शिक्षक सन्मान्य संतोष वैद सर यांचं आगमन होत आहे। त्यांचं देखील मैदान परिसरामध्ये या स्पर्धेदरम्यान आम्ही सरचे स्वागत करतो। त्याचबरोबर कालपासून ज्यांची आम्ही वाट बघतोय ते आमचे माझगावचे परम मित्र एसीपी अमोल लळित यांचं देखील मैदान परिसरामध्ये आगमन होत आहे। त्यांचं देखील मनापासून या ठिकाणी स्वागत। दरम्यानच्या काळामध्ये पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानावरती समाप्त झालाय आणि पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 4 धावा धावफलकावरती लागल्यात एकंदरीत बिनबाद त्या माऊली मडुरा संघाच्या साईश 11 सांगेली संघाविरुद्ध खेळताना। दुसऱ्या षटकाला मैदानावरती सुरुवात गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सुहास हा सज्ज होताना दिसेल। सामना करेल प्रसादचा। या ठिकाणी बघा पहिला चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न प्रसाद सातार्डेकरचा दिसतोय परंतु त्यावेळी पूर्णपणे बीट केला। एक आखूट टप्प्याचा चेंडू जरूर होता। जसा आखूट टप्प्याचा चेंडू बघितला सुहासचा प्रसादनं त्यावेळी प्रसादनं मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला परंतु सुहासनं पूर्णपणे चकवलंय ते प्रसादला। पुन्हा एकदा एक आखूट टप्प्याचा चेंडू यावेळी कनेक्शन तर चांगलं होतं परंतु घोषित क्षेत्र आहे त्यामुळे फक्त एका धावेवरती समाधान मानायला लागेल ते प्रसादला। एकेरी धावेने धावसंख्या आता मात्र 5 वरती येऊन पोहोचली। धावसंख्या 5 वर एकंदरीत बिनबाद। स्क्वेअर लेग पंचाच्या शेजारी जे प्रेक्षक आहेत आपल्याला विनंती आपण थोडं मागे सरकून उभं राहायचं आहे। स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूला जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आपण मागे सरकून उभे राहा। पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी बघा थोडासा बीट होतोय। फलंदाज धावबाद होईल का? फलंदाज धावबाद। अनूप बॅक टू द पॅव्हिलियन। पहिला धक्का संघाला बसलाय। संघाची धावसंख्या 5 धावा। डीजे
प्रसाद सातवडेकर नवीन फलंदाज नाना रेडकर त्या ठिकाणी गेला पण प्रसादनं यावेळी मात्र पुल केलाय. पुल सक्सेसफुल पॉवरफुल स्टन अँड डिस्पॅच इट्स मॅक्सिमम डिले. मदतीने येऊन पोहोचले. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी बघा हलक्या हाताने टोलवण्याचा प्रयत्न. क्रिकेट हो या प्यार टाइमिंग का बेहद बड़ा अहम महत्व आणि तोच त्या ठिकाणी टायमिंग या फटक्यावरती अचूक रीतीने साधू शकला नाही तो प्रसाद आणि परिणामी केवळ मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये टायमिंग अचूक न साधल्यामुळे केवळ एकेरी धावेवरती त्याने समाधान मानलंय. धावसंख्या येऊन पोहोचली 12 वर. आमचे गुणलेखक अमोल केसरकर अचूक रीतीने या ठिकाणी गुणलेखनाची कामगिरी गेले 2 दिवस या ठिकाणी या मैदानावरती पार पडतायत. धावसंख्या येऊन पोहोचली 12 वरती. एकंदरीत गडी बाद झाले ते 1. आजच्या दिवसाचा शेवटचा सामना या मैदानावरती आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू सुहास घेऊन येतोय नानासाठी. नानाचा त्रिफळ उद्ध्वस्त झालाय. दुसरा धक्का जो नाना आत्मविश्वासानं मोठ्या खेळ आजपर्यंत या सामन्यामध्ये याच्या दिवसामध्ये या मैदानावरती ज्यांनी साकारल्या तो नाना त्याचा त्रिफळ उद्ध्वस्त. दुसरा गडी तंबूच्या दिशेने माघारी परततोय. संघाची धावसंख्या आमचे गुणलेखक अमोल केसरकर सांगतायत 12 धावा 2 गडी. संघ माऊली मडुरा संघाला दिलाय. प्रसाद बॅक टू दी पॅव्हिलियन. डीजे कुंद्रा खास करून जोसेफ उर्फ बाबा अल्मेडा पिंट्या गावडे आपण थोडं मागे सरकून उभं राहा प्लीज. सहकार्याची अपेक्षा. साहिल नवीन फलंदाज साहिल मैदानामध्ये सामना करेल पांडुरंगाच्या गोलंदाजीचा. या 2 संघांदरम्यान दुपारच्या सत्रातला पहिला सामना संपन्न झाला होता आणि त्या सामन्याचा जर एकंदरीत विचार करायला गेला तर नाना रेडकरची त्या सामन्यातली विस्फोटक खेळी आणि या नाना रेडकरच्या खेळीच्या जोरावरती आजच्या दुपारच्या सत्रातील पहिल्या सामन्यामध्ये साई शिरेवन सांगेली संघावरती माऊली मडुरा संघानं एकतर्फी विजय संपादन केला होता. त्या पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी नक्कीच एकंदरीत सज्ज असेल तो साई शिरवन सांगेली संघ. ते या सामन्यात त्या पराभवाचे उट्टे काढतील का की दुसऱ्या बाजूला या विजयाचा सिलसिला माऊली मडुरा संघ त्यांच्या संघाविरुद्ध कायम राखेल का ही निश्चितपणे हा सामना संपल्यानंतर या मैदानात स्पष्ट होईल.
पुढच्या प्रयत्नात खेळलेला मोठा फटका अगदी थेट क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. अजून एक गडी तंबूच्या दिशेने माघारी परततोय. चौथा हादरा संघाला बसतोय. धावसंख्या धावफलकावरती 13 धावा, 4 गडी बाद. धावा धावफलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात तिसरा षटकाचा खेळ जो की मैदानावर प्रगतीपथावरती. पुढचा चेंडू बॅटची कट लागली आहे. आवाज तर आला होता जरूर, परंतु त्या ठिकाणी बघा यष्टीरक्षकाच्या हातून हा झेल निसटतोय. एका निर्धाव चेंडूची गणना ही धावफलकावरती केली गेली. धावसंख्या धावफलकावरती स्थिरावली 13 धावांच्या टप्प्यावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये तिसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो की या मैदानावरती हा असेल प्रगतीपथावर. यावेळी त्रिफळ उद्ध्वस्त, ज्याला गोलंदाजाचा ब्रह्मास्त्र असं म्हटलं जातं, तो हा चेंडू ब्लॉक होल मधला चेंडू ज्याच्यावरती त्रिफळ उद्ध्वस्त झालाय. तेजाला माघारी परतावं लागेल. 5वा धक्का संघाला बसतोय. धावसंख्या फक्त 13 धावा. हा सज्ज होताना दिसेल. सज्ज होईल स्ट्राइक एंड वरती. सामना करेल तो गोलंदाज पंढरीचा. येस, डेड बॉलचा इशारा पंचांकडनं केला जातोय. हळूहळू सूर्य आपल्या मावळतीकडनं पश्चिमेच्या दिशेनं आपल्या मावळतीकडे जातोय. यावेळी मारलाय फटका हलक्या हलतानं. त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये 1 धाव नक्कीच, परंतु ठीकठाक बॅकअप त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. परंतु त्या ठिकाणी थोडासा फंबल बॅकअप करणाऱ्या खेळाडूकडनं झाल्यामुळे त्याचा अचूकरीतीनं उठवलेला फायदा आणि त्या मोबदल्यात एकेरी धावेचं रूपांतर हे दुसऱ्या धावेमध्ये केलेलं या मैदानावरती. 3 षटकांचा एकंदरीत मैदानावरती खेळ समाप्त होतोय आणि 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 15 धावा अशी एकंदरीत धावसंख्या धावफलकावरती. एकंदरीत गडी बाद झालेत ते 5. Powerful, it's a dispatch. 6 up. एकवीस धावा धावफलकावर. यावेळी पटका खेटलाय. चेंडू हवेमध्ये, चेंडू खाली सुहास येतोय झेल टिपण्याच्या नादामध्ये आणि या फटक्याचं रूपांतर त्याने झेलामध्ये केलंय. ज्यानं या अगोदरच्या चेंडूवरती षटकार लगावल्या
तो साहिलची खेळी समाप्त झाले. 6वा हादरा संघाला बसलाय. धावसंख्या 21 धावा. आपले 21 वरते अंतिम षटकातला पहिला डावाचा खेळ जो की या मैदानावरती हा प्रगती पथावरती. भावेश बघा एखाद दुसरा मोठा फटका खेळू शकेल का. भावेशने त्या ठिकाणी फटका खेळलाय. बॅटची कड घेतली. चेंडू जातोय निश्चितपणे घोषितच्या स्वरूपातल्या एका धावेसाठी. एका धावेने आपला स्ट्राइक रोटेट झालाय. फलंदाज क्रॉस झालेत आणि नवीन फलंदाज आता मात्र मैदानावरती स्ट्राइक एंड वरती येईल ज्याचं नाव आहे अभिषेक. तो सज्ज होईल. अर्थात येस या ठिकाणी समोरचं कॉलेज देखील सुटलंय. कॉलेजच्या मुलांना देखील विनंती प्रेक्षक म्हणून या स्पर्धेचा नक्कीच आपण आनंद घ्यावा अशी सूचना. पुढचा चेंडू पुलचा फटका शॉर्ट ऑन बॉल मिड विकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक अचूक रीतीनं या फटक्याचं रूपांतर झेलामध्ये करतोय. अजून एक गडी शेवटच्या काही चेंडूवरती मोठे फटके खेळावे संघाची धावसंख्या भरभर वाढवावी हा प्रयत्न करण्याच्या नादामध्ये प्रतिस्पर्धी संघाला आपली विकेट बहाल करतोय. एकंदरीत 7वा हादरा संघाला बसतोय. धावसंख्या 22 धावा. एकंदरीत 7 गडी बाद. मैदानामध्ये अजूनही सगळ्या प्रेक्षकांना या ठिकाणी उत्कंठता की या ठिकाणी कधी कार्तिक नावाचा फलंदाज या ठिकाणी मैदानावरती येईल. धावसंख्या धावफलकावरती लागली आहे ती 22 धावांची. कार्तिक कधी फलंदाजीला येईल तोपर्यंत येईल तोपर्यंत गोपाळ हा फलंदाज मैदानामध्ये स्ट्राइक एंडला सज्ज होतोय. 7 गडी तंबूच्या दिशेने माघारी परत गोपाळ सज्ज होतोय. अकुट्टपचा चेंडू पुलचा फटका फसलाय फटका स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय त्याच्याकडनं झेल सुटला जातोय. एक सोपी संधी आली होती ती मात्र सोडली गेली. एकंदरीत एक महत्वपूर्ण जीवदान प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजाला मिळालंय आणि या एकेरी धावेच्या जोरावरती धावसंख्या येऊन पोहोचली 23 वर. एकंदरीत 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये शेवटचा चेंडू असेल शिल्लक आणि स्ट्राइक एंड वरती भावेश हा सज्ज होईल. अकुट्टपचा चेंडू होता परंतु बघा पंचांचा निर्णय काय येतोय. षटक संपल्याचा निर्णय पंचांचा येतोय. परिणामी पहिल्या षटकाचा पहिल्या डावाचा पहिल्या 4 षटकांचा खेळ मैदानावरती समाप्त होतोय आणि 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावफलकावरती धावा लागल्या त्या 23 विजयासाठी 24 चेंडू आणि येणाऱ्या 24 चेंडूत 24 धावांची आवश्यकता. हा सामना जिंकला. बदला या दुसऱ्या सामन्यामध्ये माऊली मडुरा संघाविरुद्ध साईश 11 सांगली संघ घेईल का की तो साईश 11 सांगली संघाविरुद्धचा आपला विजयी सिलसिला माऊली मडुरा संघ या ठिकाणी ठेवेल का सांगण्यासाठी आजच्या दिवसात शेवटच्या 4 षटकांसाठी पुन्हा एकदा आमंत्रित करतोय मी माझे साथी समालोचक
मॅन फ्रॉम बांदा मिस्टर जय भोसले यांना आणि समालोचक या नात्यानं मी गुरु चिटणीस आजच्या दिवसातून तुम्हा सर्व क्रिकेट रसिकांचे या ठिकाणी रजा घेतोय. धन्यवाद. वेलकम मिस्टर जय भोसले. चौबीस गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। यही दोनों टीमों के बीच में एक प्रारंभिक मुकाबला हुआ था तो मडुरा टीम ने 50 रनों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था। और क्रिकेट में उल्टा फेर होते देर नहीं लगती, यही इस मुकाबले से आपको सीख मिलती है। ओ पटकी हुई गेंद बल्ले को लगी, ऊपरी हिस्से से डिक्लेयर जोन में निकली है। एक रन के साथ रन संख्या को शुरुआत जरूर हुई है। और क्रिकेट में यही लीग मुकाबले का खुमार रहता है, यही तो रोमांचकता रहती है, क्योंकि कभी कभी हारने वाली टीम भी कभी फाइनल में पहुंच जाते हैं। कभी बड़ी टीमें जो सब मुकाबले जीतने के बाद कुछ ऐसे लीग मुकाबले हो जाते हैं कि वो प्रतियोगिता से बाहर निकल आते हैं। अच्छा स्टार्ट किया था मडुरा टीम ने, लेकिन राणा रेडकर जल्दी वापस ले उठे, प्रसाद जल्दी आउट हो गए और तब वहां से वापस करना काफी मुश्किल हो गया। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पुलर लेग की गेंद, शॉर्ट पिच डिलीवर थोड़े से ऑफ स्टंप के बाहर थी, कट करने की कोशिश जरूर करी, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। 10-15 रन कम बने हैं जरूर, लेकिन वो 10-15 रनों के लिए आपको वो गेंदबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर, सामने वाली टीम के लिए, सामने वाले बल्लेबाजों के लिए बांध कर रखने वाली गेंदबाजी आपको करनी है मैदान पर। यॉर्कर लेग की गेंद, इस बार खेला, कैच की संभावना, दूसरे अटैम्प में बहुत ही बढ़िया कैच, शॉट मिड विकेट पर, पहले विकेट का पतन। प्रवीण परब जा रहे थे, वापस मुड़कर आ रहे हैं अपने टीम का खेल देखने के लिए। पहले विकेट का पतन, 1 रन 1 विकेट। मैदान पर मनोज वन डाउन बैटर के रूप में। देखिए क्रिकेट में लो स्कोरिंग के मुकाबले काफी रोमांचक नजर आते हैं। हमने बहुत बार देखा है, टेनिस बॉल क्रिकेट हो या इंटरनेशनल में खेला जाए लेदर बॉल क्रिकेट हो, अक्सर लो स्कोरिंग के मुकाबले रोमांचक और टाइट नजर आते हैं। देखता है इस मुकाबले में क्या लिखा है। एक विकेट तो यहाँ पर आपने चटका है, आपको विकेट की तलाश होनी चाहिए। ओ इस बार खेला बहुत ही बढ़िया, एक कवर ड्राइव जमीन को चौंकते हुए गेंद निकली डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। का देखने से पता चला शॉट में कितनी ताकत थी, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल प्रदान कर दिया था और खुद की ताकत भी। ओ इस बार उड़ाया है, खड़ी हो गई है गेंद, कैच की संभावना, गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक विकेट, बैक टू द पेविलियन, सेकंड विकेट डाउन।
देखने को मिले थे और इसी मौके पर इस मैच में कम रनों का ये मुकाबला है। सिर्फ 24 रनों का पीछा करना है और एक बाउंड्री निकल आई थी और एक बड़ा शॉट पावर प्ले में लगाकर कुछ रनों का अंतर कम किया जाए, ये प्रयास था मनोज का, लेकिन काफी ऊपर चली गई थी गेंद और शानदार कैच देखने को मिला वहां पर। और इस बार पीछा करना चाह, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त रन और खाते में लिखा जाएगा। अतिरिक्त रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैच में एक बल्लेबाज को गेंदबाज घुंघरू पहनाकर नाच नचाता है, लेकिन उसके लिए वो तीखी गेंदबाजी आपको मैदान पर करना पड़ता है। वो तांडव नृत्य जब बल्लेबाज करता है ना, उनको खामोश रखने की जिम्मेदारी गेंदबाज के कंधे पे आ जाती है। ओ अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, 1 रन जरूर निकलेगा पॉइंट पर। खिलाड़ी गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन और साथ साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर का खेल समाप्त, 7 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों का खेल बाकी, जीतने के लिए अभी भी यहां पर 17 रनों की आवश्यकता। दे रही है, शायद गेंदबाजी में कुछ चमत्कार हो, क्योंकि क्रिकेट में चमत्कार को नमस्कार किया जाता है और टेनिस बॉल क्रिकेट में चमत्कार बार बार हुआ नहीं करता। हम अक्सर आजकल क्रिकेट लाइव यूट्यूब पर देखते हैं कैसे कैसे 1 ओवर में 3 रन बनाते बनाते पसीने छूट जाते हैं। अब कभी कभार 1 ओवर में 29 रन की जब आवश्यकता होती है ना, तब वो 29 रन आसानी से 5 छक्कों के साथ बन जाते हैं। ये कई बार हमने देखा है, लेकिन ये लो स्कोरिंग का मुकाबला इस मैदान पर क्या लेकर आया है, क्या सपने स्वानेल बनाएगा इस मैदान पर मडुरा के लिए, यह सपना साकार करके जीत का सेहरा पहनाकर कल फिर एक बार दोबारा सांगेली टीम यहां पर आने का मौका सौगात में पेश करेगी। यह देखने वाली बात होगी इस मैदान पर। प्रसाद आए हैं गेंदबाजी पर। ओ अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, पता यहाँ पर पंडारी को कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अब रन बॉल के ऊपर आ चुका है मुकाबला। पहले तो टारगेट भी रन बॉल था, लेकिन अब थोड़ी सी एक गेंद कम ज्यादा है और रन एक कम है, तो निश्चित रूप से इस सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 8 रन स्कोरबोर्ड पर। शायद वो बड़ा शॉट निकल नहीं आता, 4 रन वो नहीं जाते तो मैच में और रोमांचकता नजर आती मैदान पर। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, फिर एक बार बैक ऑफ लेंथ की गेंद थी, यहाँ पर टिप्पा गिरा और गेंद थोड़ी सी करवट बदलती हुई निकली विकेट कीपर के हाथों में। ये जब लो स्कोरिंग के मुकाबले होते हैं ना, तो आपके पास एक ही जरिया बचता है मैच जीतने का, वो है विकेट। और 1-2 नहीं, वो गुच्छे में विकेट आपको चाहिए मैदान पर। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, रूम बनाने की कोशिश जरूर करी थी, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। बैक टू बैक डॉट डिलीवरी यहाँ पर नजर आती हुई। मैच बनेगा, शाम का वक्त है, हवा थम चुकी है और ठंडी हवा इस मैदान पर बह रही है। सूरज भी घर को जाते जाते इस मुकाबले को देख कर जाना चाह रहा है। ओ फिर एक बार यहाँ पर बैठक शॉट लगाने की कोशिश, फिर एक बार गेंद निकली। क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं प्रसाद को पता है अगर अच्छा कारनामा करोगे तो यहाँ पर जाते जाते चर्चा मेरी गेंदबाजी से होगी। बल्लेबाजी में थोड़े रन मैंने कम बनाए हैं जरूर, लेकिन उसकी कमी इस गेंदबाजी से मैं भर कर सकता हूँ। शायद इसी सोच के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए प्रसाद मैदान पर, सामने राजेश सामना करेंगे अगली गेंद का। ओ इस बार बल्ले को लगे, जरूर सिंगल निकलेगा आखिर इस गेंद पर। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 9 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 15 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक आध विकेट मैच में मडुरा टीम को वापसी दिला सकता है, एक आध बड़ा शॉट और मजबूत हो जाएगी साइश 11 सांगेली की टीम। देखना एक तरफ शिवसेना जिला प्रमुख संजू परब की टीम, ये मामूली मडुरा की टीम इस मैदान पर लड़ रही है, जूझ रही है परिस्थितियों से इस मैदान के भीतर। ओ इस बार बहुत बढ़िया गेंदबाजी, क्या लाजवाब गेंदबाजी करी है प्रसाद ने। एक नपातुला ओवर समाप्त हो गया है प्रसाद का। इस ओवर में रन खर्च किए सिर्फ 2 और अब 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। अब बची है अब 12 गेंदें और 12 गेंदों में 15 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए।
क्या मैच है। टेनिस बॉल क्रिकेट किस ऊंचाई तक ऊंचाई पर आ चुका है देखिए। आप इस प्रतियोगिता को लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैं टेनिस क्रिकेट .in के बारे में आपको बताना चाहूंगा। लगभग 199 देशों में ये प्रतियोगिता देखी जा रही है, क्योंकि ये टेनिस क्रिकेट .in का कारनामा इस तरह का है कि 199 देशों में ये पहुंच चुका है टेनिस क्रिकेट .in। और आज इस प्रतियोगिता को भी हर कोने से दुनिया के देखा जा रहा है। और औचित्य है खासदार नारायण जी राणे, इनका जन्मदिन का औचित्य और शिवसेना जिला प्रमुख संजू परब के ओर से पुरस्कृत और युवा सेना सावंतवाड़ी के ओर से आयोजित ये बड़ी प्रतियोगिता खासदार चषक 2025 आज का ये दूसरा दिन और ये अंतिम मुकाबला इस मैदान पर। 12 गेंदे 15 रन। ओ फिर एक बार गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, क्या लाजवाब गेंदबाजी। पिछली गेंदों की अगर बात की जाए तो 5 गेंदे डॉट निकली है। क्या गेंदबाजी है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। राजेश है जो कि बल्लेबाज। ओ ये शॉट, ये कड़क शॉट, आवाज यहां पर सुनाई दी। ये थप्पड़ शॉट है, तू डाल डाल, मैं एक ही बार में मार मार। 6 रन। का खेल बाकी है और 9 रन की आवश्यकता। एक अच्छा ओवर चाहिए था, वो प्रसाद ने डाला। इस ओवर की शुरुआत अच्छी हुई थी जरूर। ओ इस बार खड़ी हो गई है, कैच की संभावना। गेंद के नीचे खिलाड़ी राजेश आउट। एक तेरी एक में कभी पलटा उस तरफ नजर आता है। अब रन बॉल के ऊपर आ चुका है मुकाबला। 9 गेंदों का खेल बाकी है और 9 रन की है और आवश्यकता। मैच बहुत ही बढ़िया रोमांचक मोड़ के ऊपर नजर आता हुआ। यहां से कहे ना, मैं तो कहूंगा पलटा भारी है जरूर साइज 11 सांगली टीम का, लेकिन मैदान के अंदर लड़ रही है माउली मडुरा की टीम। और इस बार खेला ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, जानते हैं यहाँ पर लॉरेंस आए सिंगल रन जरूर चुराएगा, क्योंकि रन बॉल ये मुकाबला है। एक आध 2 गेंदे अगर डॉट निकलते हैं ना तो दबाव आ जाएगा आखिरी ओवर में। और इसी सोच के साथ सिंगल लेकर चोर बदलते हुए नजर आ रहे मैदान पर। और फिर एक बार इस बार पीछा करना चाह, ऑफ से बाहर, वाइड का इशारा, दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ और अतिरिक्त रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ, जो कि 17 रन, 7 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या आखिरी ओवर में कितने रन बचेंगे इस मुकाबले में। और इस बार खेला बहुत ही बढ़िया, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है भावेश। गेंद को जब तक फील्ड करते मिलेगा मात्र सिंगल। 1 रन के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 18 रन स्कोरबोर्ड पर। 6 रन की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। आज के दिन की अगर हर एक मुकाबले की बात की जाए तो एक मुकाबला छोड़ा जाए तो बाकी मुकाबले दिलचस्प और रोमांचक नजर आए इस मैदान पर। इस बार उठाकर खेला है, कैच की संभावना है जरूर, खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहां पर और एक विकेट। मैच में ट्विस्ट, मैच में कमबैक करने का मौका फिर एक बार आ चुका है माउली मडुरा टीम के लिए और एक विकेट। बैक टू द पेविलियन।
में अगर आप बड़ी करोगे तो अपने आप दूसरों की लकीरें छोटी नजर आएगी और यही करना पड़ेगा। दूसरे टीम के परफॉर्मेंस से ज्यादा अगर खुद के टीम का परफॉर्मेंस मैदान के ऊपर आप दिखाओगे तो जीत आपके पैरों के तरह घुंघरी बांध कर नाचती हुई नजर आएगी। देखना है 6 गेंदों का खेल बाकी, 6 रन की आवश्यकता। उत्तम है गेंदबाजी के लिए। ओ इस बार अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया रन यहाँ पर चुराने की कोशिश, यहाँ पर सिंगल निकाला है, चिक्की सिंगल यहाँ पर रन अप बॉल है। 5 गेंदों का खेल बाकी, 5 रनों की आवश्यकता। कल से लेकर अब तक का सबसे ये दिलचस्प मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, ये मुकाबला भिड़ंत आमने सामने, 2 ये तगड़ी टीमें आमने सामने मैदान के भीतर लड़ रही है। एक टीम पिछले मैच का बदला लेने के लिए लड़ रही है, दूसरी टीम अपना अस्तित्व इस प्रतियोगिता में बनाने के लिए, कल के दिन में आने के लिए, एक तरफ बदला लेने के लिए, कल आने के लिए सांगली टीम लड़ रही है, दूसरी तरफ वही जीत की कगार के ऊपर खुद को लेकर जाकर कल आने के लिए लड़ रही है माउली मडुरा की टीम। ओ ये गेंद देखना है, अंपायर का इशारा क्या आएगा, दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद। वाइड का इशारा जरूर आया है। मैच लगभग अब 20 रन पर पहुंचा है। इस मैच की अगर बात किया, जीते कोई हारे कोई, इससे ज्यादा दर्शकों को मन में ये लुभा चुका है ये मुकाबला, दिलों में बस चुका है ये मुकाबला। इस तरह की इस बल्लेबाजी गेंदबाजी लो स्कोरिंग का ये मुकाबला। ओ लगातार दूसरी गेंद, शायद देखता है अंपायर का इशारा, फिलहाल अंपायर का इशारा जरूर आएगा वाइड का। 21 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 4 रनों की आवश्यकता। इसे कहते हैं पहली से ही मंदी और उसमें आटा गीला हो जाना। आमदनी 58 और खर्चा रुपया, 3 रनों की मात्र है आवश्यकता। 22 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ अच्छी गेंद, हाफ वाली बनाकर खेल दिया, सिंगल यहाँ पर, हल्के से फंबल हो गए, दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा हो चुका है और 2 रनों के साथ टोटल अब लेवल हो चुका है। सिर्फ 1 रन औपचारिकता बाकी इस मुकाबले की, लेकिन क्या लड़ी है, खूब लड़ी है मैदान के अंदर माउली मडुरा की टीम इस 24 रनों का रक्षण करने के लिए। बहुत बढ़िया, एक शानदार यहाँ पर प्रयास था। आज इसी के साथ सिंगल के साथ कल के लिए अपना नाम दर्ज करते हुए नजर आई साइश 11 सांगली टीम इस मैदान पर। कल के लिए जरूर आएंगे, लेकिन मडुरा टीम ने सबके दिल जीत लिए। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा, वेल डन, वेल प्लेड माउली मडुरा के बॉयज, और साथ साथ हार्दिक अभिनंदन साइश 11 सांगली टीम का। आपने इस मुकाबले को जीतकर कल के लिए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है और इस मैच का मैन ऑफ द मैच के लिए रुख करते हैं पंडरी। इस मैच के